हेलो व्यूअर्स, चैप्टर 2 वर्क एनर्जी पावर की तरफ आगे बढ़ते हैं। 2A हमने कंप्लीट कर लिया है, बढ़ते हैं 2B की तरफ। 2B में हमें देखना है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसमें चलिए हम लेके चलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। रेस्ट के अकॉर्डिंग और मोशन के अकॉर्डिंग जो एनर्जी किसी भी बॉडी में पॉजेस करेगी उसे हम क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। सो ड्यू टू रेस्ट पोटेंशियल एनर्जी, ड्यू टू मोशन काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए समझते हैं इसी के बारे में डिटेल में। सबसे पहले अपन को देखना है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, mechanical energy, the energy possessed by a body due to its state of rest, किस लिए? state of rest के कारण और of motion, और उसके मोशन के कारण जो एनर्जी पोजेस्ड है और वो क्या उस पे ला रही है चेंजेस, या तो वो रेस्ट पे है या वो मोशन कर रही है। सो ड्यू टू रेस्ट क्या होगा यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, और ड्यू टू मोशन क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए इन्हीं के बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। सो देयर आर द 2 फॉर्म ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी। तो फर्स्ट अपन को देखना है पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड अपन को देखना है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। चलिए अब हम इसे डिटेल में देखते हैं। पहला लेते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, अब यहाँ पे सबसे पहले इसकी डिफिनेशन चेक करते हैं। द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी एट रेस्ट, क्योंकि रेस्ट के लिए पोटेंशियल, मोशन के लिए काइनेटिक। एट रेस्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, अब इसे डिटेल पे देखते हैं। ड्यू टू इट्स पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी कब हो? जब बॉडी हमारी रेस्ट पे हो। सो ड्यू टू इट्स पोजीशन और साइज, उसके साइज के कारण, एंड शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए वर्ड आया है। सो ड्यू टू रेस्ट क्या हो गया? इट्स पोजीशन, साइज और शेप। तो पोजीशन मींस अब यहाँ पे कोई भी बॉडी 2 तरीके की होती है, एक तो होती है रिजिड और एक होती है नॉन रिजिड। तो अगर हमारे पास बॉडी नॉन रिजिड बॉडी है तो हम उसका शेप और साइज बदल सकते हैं। शेप और साइज बदलने पे मान लीजिए कि कोई बॉल है जिसे हम क्या कर रहे हैं? स्क्विंच करते हैं, उसे हम पिचका देते हैं और फिर वो अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाती है, रबर की बॉल। या कोई स्प्रिंग है तो स्प्रिंग को हम खींचते हैं, उसके बाद स्प्रिंग को छोड़ देते हैं तो अपनी वो पुरानी पोजीशन पे आ जाती है। तो अब यहाँ पे इस पोटेंशियल एनर्जी को भी हम 2 पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं। सो ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगा यहाँ पे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हमारी बॉडी क्या हो रही है? शेप एंड साइज में चेंज आ रहा है, तो उस समय पे जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी उसे हम बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसे अब हम डिटेल में यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेके चलने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ए हो गई हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई बॉडी क्या है? रेस्ट पे है या रखी हुई है। अब हमें पता है कि हर एक बॉडी क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करती है ड्यू टू अर्थ की ग्रेविटी के कारण। सो ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी, हर एक बॉडी, जब हम कोई भी बॉडी, उसको नीचे की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करती है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो अपनी ग्रेविटी के थ्रू हर एक बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सो ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ क्या होता है? उस बॉडी का वेट, वेट ऑफ बॉडी, इसी को हम बोलते हैं वेट ऑफ
बॉडी। अब यहाँ पे हमें ये पता है कि ग्रेविटी के अकॉर्डिंग अदर प्लैनेट्स पे वेट जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे मून और अर्थ पे वेट का डिफरेंस है, बट मास जो है जितना अर्थ पे होगा उतना ही मून पे होगा। तो ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द अर्थ के कारण ये चेंजेस आते हैं। अगर कोई बॉडी इन्फिनिटी पे है तो वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम ग्रेविटी अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द अर्थ क्या होगा, वो उस एनर्जी के अमाउंट के बराबर है जितनी एनर्जी को हम इन्फिनिटी से बॉडी को अर्थ तक लाने के लिए यूज होती है। तो ये हो गई हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हमारा जो बॉडी है, अगर हम उसको अर्थ के सरफेस से उसको हम दूर करते जाते हैं, मींस डिस्टेंस को हम जो क्या करते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, बॉडी और सरफेस ऑफ अर्थ के बीच के डिस्टेंस को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा अर्थ का उस बॉडी तक, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा। मींस डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस कंडीशन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगा। सपोज ये अर्थ है हमारी, अगर ये बॉडी है, इसको हम क्या करें, अर्थ से इसको हम दूर लेते जाएं तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। हमने डेफिनेशन में दिया है, ड्यू टू द शेप एंड साइज। अगर हमारे पास नॉन रिजिड बॉडी है, नॉन रिजिड बॉडी मीन्स जिसका शेप और साइज बदल सके, तो नॉन रिजिड बॉडी है तो हम उस बॉडी को ड्यू टू द फोर्स क्या कर सकते हैं, डीफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई स्पंज है हमारे पास या ऐसी बॉल है जो जिसको हम दबाने पे उसका शेप और साइज बदल सकता है। तो जब हम क्या करेंगे, उसको अगर हम दबाएंगे तो उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, और जैसे छोड़ेंगे तो अपने साइज पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जब हम दबाएंगे तो उसका साइज छोटा होगा, छोड़ देंगे तो साइज अपने पुराने साइज पे वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, so elastic potential energy is a deformed state due to change of shape and size, चेंज ऑफ शेप एंड साइज, इसे हम क्या बोलेंगे, यही है हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब अपन देखते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होगा, mgh। U हम किससे डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, U से डिनोट करते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो अब ये आई कहां से हमारी वैल्यू, U इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। चलिए इसको समझते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी है, उसको हम क्या करना है, लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, अगर हम उसे ग्राउंड की तरफ छोड़ते हैं, तो अगर हम उसको वर्टिकली हाइट, जिसकी हाइट है h, मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है, बॉडी जिसका मास है यहाँ पे m, मास है m, और वो क्या होती है, हम उसे ग्राउंड पे वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ते हैं जहां पे उसकी हाइट है h। अब वो क्या हो रहा है, अर्थ पे g फोर्स से नीचे की तरफ आ रही है। सो W इज इक्वल टू क्या होती है, वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है h, हाइट जो है इतना डिस्प्लेस हो रही है, m बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन g के साथ नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे हमें ये पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी, mg होती है, m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है h। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं W इज इक्वल टू mgh। सो दिस वर्क इज डन is lifting the body up, it get stored in a body in the form of its a gravitational potential energy, और उसकी हाइट कितनी है h। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं mgh।
अब मान लीजिए कि अगर मेरी बॉडी है, इस बॉडी को मैं कहां से छोड़ रही हूं, H1 से H2 की तरफ ये शिफ्ट हो रही है, H1 टू H2 वो आ रही है, मींस H1 से H2 आ रही है अबव द ग्राउंड। अब यहाँ पे मान लीजिए कि H2 बड़ी है, क्योंकि H1 से H2 ऊपर से नीचे आएगी, तो H1 ये है और ये H2 है, तो मींस H2 कौन होगा, डिस्टेंस किसका ज्यादा हुआ, H2 का। सो H2 का डिस्टेंस ज्यादा है, दैट मीन्स H2 इज ग्रेटर देन H1। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गई हमारी फाइनल और ये हो गई हमारी इनिशियल। सो H1 पे क्या हो जाएगा, mgH1 और H2 पे क्या हो जाएगा, mgH2। तो अब यहाँ पे हमें निकालना है, मान लीजिए कि हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, mgH2 माइनस mgH1। अब यहाँ पे क्या किया, अगर हम क्या लिख सकते हैं, mg को बाहर ले लिया, H2 माइनस H1। तो इस तरीके से ये हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमने देखा H2 इज ग्रेटर देन H1। सपोज अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्या है, H1 इज ग्रेटर देन H2, H1 इज ग्रेटर देन H2, तब क्या होगा, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस कंडीशन पे हमारी क्या थी, गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या हो रहा है, गेन कर रही है, गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर यहाँ पे H1 इज ग्रेटर देन H2, तब क्या होगा हमारे पास होगा लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल। उस कंडीशन में हम क्या ले रहे थे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल माइनस फाइनल। तो इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, mg, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा H1 माइनस H2। उस कंडीशन पे हमारा क्या था, H2 माइनस H1। इस कंडीशन पे हमारा आएगा H1 माइनस H2। अब आगे अपन समझते हैं काइनेटिक एनर्जी। अभी हमने क्या देखा, पोटेंशियल एनर्जी देखी, पोटेंशियल एनर्जी के टाइप देखे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बी की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड, जो कि है काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, नॉट पोटेंशियल, सॉरी, होगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जिसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते थे U से। यहाँ पे अब हम काइनेटिक एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, K से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 mv²। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ से आई ये वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये है, इसे हम देखते हैं किस तरीके से ये आएगा। सो काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। द एनर्जी पॉजेस्ड by a body due to its state of motion। वहां पे हम देख रहे थे कि पोटेंशियल एनर्जी क्यों थी, ड्यू टू रेस्ट। ये क्या हो गई, ड्यू टू ऑफ मोशन। सो मोशन के कारण called its kinetic एनर्जी, और हम इसे K से डिनोट करते हैं। तो चलिए अब अपन समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। सो काइनेटिक एनर्जी कहाँ कहाँ होती है, फास्ट मूविंग स्टोन, अगर हम किसी स्टोन को विंडो के ऊपर फेंके, मींस ग्लास का अगर विंडो है उसके ऊपर हम स्टोन से क्या करें, उस पर स्ट्राइक करें, तो क्या होगा, वो ग्लास को क्या करेगा, वो ब्रेक कर देगा। क्यों, ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी। कार जो मूव करती है उसमें काइनेटिक एनर्जी है, बुलेट जो है गन से निकलती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, रोलिंग बॉल है मूव कर रही है, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। एप्पल्स फॉल फ्रॉम द हाइट, कोई भी चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, मींस उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो चलिए समझते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है, जिसकी एक्सप्रेशन है K इज इक्वल टू 1/2 mv²।
फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो ये आया कहाँ से, इसको हम चलिए यहाँ पे समझते हैं। हमें ये पता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये रिटार्डेशन, मास इंटू रिटार्डेशन, सो m इंटू ए। चलो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अगर मान लो कि फास्ट मूविंग कोई मास है जो कि a एक्सेलरेट हो रहा है, इसकी वेलोसिटी v है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, अगर कोई बॉडी m है और वो क्या हो रहा है, एक मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, हमने क्या किया, उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई कर दिया और वो कहाँ चला गया, रेस्ट पे वो चला गया। तो ब्रेक अप्लाई करना मीन्स क्या हो गया, वो एक्सेलरेट हो गया। तो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, ये हम बोल सकते हैं। देन अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, रिटार्डिंग फोर्स F इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब रिटार्डिंग फोर्स जो हम ये अप्लाई करें, अप्लाई करने पे क्या होगा, रिटार्डिंग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ था, सो डिस्प्लेसमेंट F। तो K इज इक्वल टू F इंटू S। तो दो हमारे पास इक्वेशन मिल गई, F इज इक्वल टू M इंटू ए, K इज इक्वल टू F इंटू S हमको यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे क्या था कि हमने बोला कि वो बॉडी क्या हो रही है, एक वेलोसिटी v से मूव कर रही है, वेलोसिटी v से मूव कर रही है। उसके बाद हमने क्या किया, उस पर ब्रेक लगाया, वेलोसिटी v से मूव कर रही है, उसके बाद हमने क्या किया, उस पर ब्रेक लगाया। तो अब यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी सपोज हम मानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, तो u एंड v। अब यहाँ पे मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी v है और फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उस पर ब्रेक लगा रहे हैं, तो ब्रेक लगाने पे वो रुक जा रही है, मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो कहाँ पे आ गई, रेस्ट पे आ गई। तो यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी हमारी हो गई v, फाइनल वेलोसिटी हो गई हमारी 0, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि एक मूविंग बॉडी है जो कि वेलोसिटी v से मूव कर रही है। उसके बाद क्या हुआ, हमने ब्रेक को अप्लाई किया, तो ब्रेक को अप्लाई करने के लिए ब्रेक को जैसे ही ब्रेक अप्लाई हुआ वहां पे क्या हुआ, रिटार्डेशन। सो कितना फोर्स लगाना पड़ा, F इज इक्वल टू m इंटू ए, ये इक्वेशन रेडी हो गई। देन काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू F इंटू एस, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हुई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हुई। अब ये बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, सो इनिशियल वेलोसिटी v से मूव कर रही है, वेलोसिटी यहाँ किससे मूव कर रही है, वेलोसिटी इज इक्वल टू v से मूव कर रही है। इसके बाद गई रेस्ट पे, सो रेस्ट के बाद क्या हो गई, वेलोसिटी 0 हो गई, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब यहाँ पे अपन देखते हैं A इज अ रिटार्डेशन। अब A क्या हो रही, बॉडी क्या हो गया, रिटार्ड हो रही है, मीन्स उस स्पीड से चलते चलते रेस्ट पे आ गई, मीन्स बॉडी हमारी रिटार्ड हो रही है, दैट मीन्स रिटार्डेशन A। और रिटार्डेशन एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव, लेकिन रिटार्डेशन को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, सो रिटार्ड हो रही है बॉडी, तो हम क्या बोलेंगे, माइनस A इज अ क्या हो गया, एक्सेलरेशन। ये चीज तो क्लियर है आपको, क्योंकि क्या है, मूव कर बॉडी चलते चलते क्या होती है, जब वो हम उस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं, मीन्स क्या हो रही, बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, तो या तो डिक्रीज होगी या तो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे अगर अपोजिट फोर्स लगता है तो उसे हम बोलेंगे रिटार्डेशन, और अगर फॉरवर्ड फोर्स लगता है तो उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे बॉडी रिटार्ड हो रही है, दैट मीन्स माइनस ए से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो अब यहाँ पे एक इक्वेशन है v² इज इक्वल टू u, मोशन की 3 इक्वेशंस हैं, इसमें से हम एक लेंगे 2as, ये v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अब हम रखते हैं इस पे वैल्यू। अपन ने देखा कि v हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 थी, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, v²। a हमारे पास क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2as। अब हमें क्या है, मान लीजिए हमें s को बाहर करना है, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू v² अपॉन 2a, s इज इक्वल टू v² अपॉन 2a। सो ये हो गई हमारी s की वैल्यू। अब हमारे पास फॉर्मूला आया है k इज इक्वल टू F इंटू एस, जो कि हमें कहाँ से मिला, ये
फॉर्मूला k इज इक्वल टू एफ इंटू एस, हमने यहाँ पे लिखा k इज इक्वल टू एफ इंटू एस। चलिए हम इन सब पे रखते हैं वैल्यू। सो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, f इज इक्वल टू क्या था, एम ए था, s हमको अभी मिल गया यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन 2a मिल गया, इन सब की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। सो k इज इक्वल टू रखते हैं एम ए इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2a। सो अब यहाँ पे देखते हैं a कैंसिल, 1/2 k इज इक्वल टू लिखते हैं 1/2 आगे ले लेंगे 1/2 एम वी स्क्वायर, ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर। सो 1/2 मास इंटू वेलोसिटी। अब आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।